नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। मिल्कीपुर उपचुनाव की लड़ाई अब परिवारवाद और पीडीए वाले प्रहार तक जा पहुंची है। मिल्कीपुर में सीएम योगी ने न सिर्फ समाजवादी पार्टी पर तीखे वार किए बल्कि गुंडे माफिया तक का जिक्र कर उसे घेरा। उधर केजरीवाल को सीएम योगी के डुबकी चैलेंज पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। अब इस पूरे माहौल के बीच मिल्कीपुर उपचुनाव का रण न सिर्फ दिलचस्प हो गया है बल्कि दोनों ही दलों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। आज इसी पर करेंगे महाबहस। पहले ये रिपोर्ट देखिए। सियावर भगवान श्री राम की, भक्तवत्सल हनुमान जी महाराज की। मिल्कीपुर का रण, योगी का प्रहार प्रचंड। सियावर भगवान श्री राम की। योगी की हुंकार, बाधा है जाति और परिवार। आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ है परिवारवाद की राजनीति और जातिवाद की राजनीति। ये जातिवाद की राजनीति वे लोग कर रहे हैं, ये परिवारवाद की राजनीति वे लोग कर रहे हैं जिन्होंने केवल और केवल अपने परिवार की चिंता की, जनता जनार्दन की चिंता नहीं की। उपचुनाव की लड़ाई गुंडे माफिया तक आई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का, पूर्व मुख्यमंत्री का बयान, महाकुंभ को लेकर के जब पूरा देश और पूरी दुनिया प्रयागराज की धरती की ओर आकर्षित हो रही है, तब ये रोज महाकुंभ के बारे में दुष्प्रचार करते हैं। एसपी का पलटवार, फिर पीडीए वाला हथियार। समाजवादी पार्टी समता और समानता की बात करता है। सभी धर्मों, सभी वर्गों, सभी पंथों, सभी भाषाओं और सभी क्षेत्रों का सम्मान करता है। समाजवादी पार्टी ने अनवरत समाज के हितों के लिए लंबे आंदोलन और लंबे संघर्षों के माध्यम से सबके हक और हकूक की रक्षा की है। मिल्कीपुर में आर पार योगी हैं तैयार। नमः पार्वती पतिये हर हर। और वक्त महाबहस के सवालों का, जिन पर फोकस है आज की पूरी डिबेट। तो सवाल यही, मिल्कीपुर का रण परिवारवाद वर्सेस पीडीए। समाजवादी पार्टी पीडीए को लेकर मैदान में है तो दूसरी तरफ आज मुख्यमंत्री योगी ने परिवारवाद का मुद्दा एक बार फिर से दोहराया है। एसपी का पलटवार, कारगर पीडीए वाला हथियार। लेकिन समाजवादी पार्टी को यकीन है कि एक बार फिर से पीडीए के दम पर वो मिल्कीपुर चुनाव, जो अपने आप में यूपी के लिए एक परसेप्शन वाला चुनाव भी माना जा रहा है, एक नाक की लड़ाई भी मानी जा रही है, उसमें वो कामयाब होगी। और सवाल ये कि मिल्कीपुर में आर पार योगी है तैयार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद प्रचार मैदान में पहुंचे और एक एक करके समाजवादी पार्टी पर उन्होंने वार किए। हमारे साथ चर्चा के लिए शरद त्रिवेदी जी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। हमारे साथ प्रियंका गुप्ता जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता। पीयूष मिश्रा जी सुभाषपा के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और अब से थोड़ी देर बाद हमारे बीच सपा प्रवक्ता और वरिष्ठ पत्रकार भी होंगे। तो शुरुआत शरद जी आप ही से कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल देश की राजधानी दिल्ली में जाकर अरविंद केजरीवाल को डुबकी चैलेंज दिया। आज मिल्कीपुर में जाकर परिवारवाद की बात दोहराई। लेकिन समाजवादी पार्टी को भी यकीन है कि लोकसभा चुनाव की तरह पीडीए फॉर्मूला मिल्कीपुर में भी चलेगा। देखिए, जो इनका पीडीए फॉर्मूला था वो तो जो अभी 9 चुनाव हुए थे उनमें साफ हो गया है कि ये काट की हांडी दोबारा नहीं चढ़ने वाली है। और इनकी सरकार तो 4 बार रही उत्तर प्रदेश में, तो जनता को कोई ऐसा अद्भुत प्रदर्शन ये नहीं करके देने वाले हैं कि जिससे जनता इनको वोट करे। हमने पिछले 8 साल में जिस तरह का विकास का कार्य उत्तर प्रदेश में किया है उस पर जनता ने हमको लोकसभा में भी वोट दिया और विधानसभा में भी वोट दिया है। एक बार इनकी काट की हांडी लोकसभा में चढ़ी थी, जो कि अब उसके बाद ना चढ़ी है ना आगे चढ़ेगी। आप देखिए कि जो हरियाणा के चुनाव में और महाराष्ट्र के चुनाव में भी इसका नतीजा सामने आ गया है। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह का माहौल अब है और जिस तरह का माहौल तब था, उसके बीच में जनता को अंतर दिख रहा है। जिस तरह का विकास का कार्य हुआ है, जिस तरह सुरक्षा प्रदान करी गई है, जिस तरह का निवेश उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जिस तरह AK-47 और जहां कट्टा बन रहा था वहां AK-47 और क्रूज मिसाइल बन रही हैं, तो उत्तर प्रदेश के विकास का कार्य पूरा देश देख रहा है। जिस तरह का निवेश उत्तर प्रदेश में हो रहा है वो पूरा देश देख रहा है। उसी पे जनता ने पिछली बार वोट किया था उपचुनाव में, और अब की बार भी मिल्कीपुर में वही नतीजा निकलेगा, उससे कोई इधर नतीजा नहीं निकलने वाला है। ठीक है प्रियंका गुप्ता जी, एक तरफ महाकुंभ चल रहा है तो गंगा में डुबकी वर्सेस दिल्ली की यमुना में डुबकी,
ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है। अब इस बात की चर्चा जो है आसपास की जगह पर भी हो रही है, क्योंकि यूपी मॉडल का भी एग्जाम्पल मुख्यमंत्री ने दिल्ली के मैदान में दिया है। पर अब मिल्कीपुर के रण की बारी है। यहां से एक बार फिर से परिवारवाद की बात को उन्होंने दोहराया, माफियाओं की बात को दोहराया, और महाकुंभ से भी जुड़ी हुई कई सारी ऐसी बातें हैं जिसे लेकर बीजेपी नेता कह रहे हैं कि विपक्ष जो है उससे सहन नहीं हो रहा, इतना सफल महाकुंभ वहां पर हो रहा है। सब लोग एक तरह से एकता की एक माला में पिरो दिए जा रहे हैं और एकता ही अखंडता है। ये सारी बातें मुख्यमंत्री आज मिल्कीपुर के मैदान से कह रहे हैं। देखिए आस्था जी, मैं समझती हूँ कि अगर कुंभ की बात की जाए तो वो पहली बार नहीं हो रहा है। कुंभ वर्षों वर्षों से होता चला आ रहा है, और मेरी जितनी शायद उम्र है उसके पहले से, और आज से नहीं ये व्यवस्थाएं हैं। आस्था की डुबकी लोग वर्षों से लगाते चले आए हैं, और मैं समझती हूँ कि ये वाकई में आस्था और विश्वास का पर्व है। इस पे लोग आते हैं, अपनी श्रद्धा के अनुसार डुबकी लगाते हैं और अपने जो भी पूजा अनुष्ठान है वो करते हैं। और मैं नहीं समझती कि इसका किसी को क्रेडिट लेने की जरूरत है। अगर बद इंतजामी की अगर आप बात मुझसे पूछें तो मैं जरूर पूछना चाहूंगी कि वहां पे कौन से इंतजाम किए हैं। रेड कारपेट बिछाई है सिर्फ वीवीआईपी लोगों के लिए, वहां जिनके पास पैसा है उनके लिए व्यवस्थाएं हैं, जो गरीब है उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं। आप विदेशी लोगों की बात करिए तो उनके लिए कहीं बिछ जाएंगे ये लोग, भारतीय जनता पार्टी वाले। लेकिन अगर कोई गरीब व्यक्ति होगा तो ना उसे कंबल नसीब होगा, ना उसे चाय नसीब होगी, ना उसे टेंट नसीब होगा, ना उसे साफ पानी नसीब होगा। आप बताइए, बस से उतरिए और ट्रेन से उतरिए, किलोमीटरों आपको मेले तक पैदल जाना है, ना वहां कोई आपको वॉशरूम मिलेगा, ना कुछ भी मिलेगा। और मैं पूछना चाहती हूँ, इन्होंने तो वादा किया था कि हम मेट्रो दे देंगे 2019 में कुंभ मेले तक जाने के लिए, पर आज तक इन्होंने कोई मेट्रो नहीं दी, मेट्रो का काम भी नहीं स्टार्ट हुआ। हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ लगा है। आज परिवारवाद की बातें करें, अरे भैया अपर्णा जी कहाँ है, किसका परिवार है? अगर आपको परिवारवाद से इतनी नफरत है तो आज उनको चुनाव प्रचार के लिए क्यों भेज रहे हैं मिल्कीपुर? वो किसका परिवार है? ठीक है, हमें चंचल यादव जी भी ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है प्रियंका जी, चंचल यादव जी ज्वाइन कर चुके हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। चंचल जी बताइए, आज मुख्यमंत्री ने मिल्कीपुर से समाजवादी पार्टी को परिवारवाद के आरोप पर घेरा। पहले से ही पीडीए को वो अपनी तरह से डिफाइन करती आई है, जिसमें परिवारवाद को लेकर सपा को, कांग्रेस को या विपक्षी पार्टियों को घेरा जाता है, और मिल्कीपुर में तो अवधेश प्रसाद के बेटे ही मैदान में है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी को बताने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है कि उन्होंने क्या काम किया है। अगर हम बात करें कि अयोध्या में देखा होगा आपने किस तरीके से उन्होंने विनाश किया है और लोगों को बेघर किया है। और पूरे प्रदेश में अगर हम बात करें तो केवल और केवल डिवाइड एंड रूल, लोगों जाति को जाति में लड़ना है, धर्म को धर्म में लड़ना है, बांटो और राज करो की नीति पे काम करना है। मैं आपको एक बात बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि आज के समय में बीजेपी का केवल एक काम हो गया है कि वो क्या करेंगे कि अंग्रेजों से सीखते हुए लोग हैं, इनको बस केवल अंग्रेजों के रास्ते पे चल करके अंग्रेजों को अधूरे सपनों को पूरा करने का काम बीजेपी आरएसएस के लोग लगे हुए हैं, और उनके सहयोगी दल भी उसी काम में उनका हाथ बटा रहे हैं। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, हमारे साथी बैठे हुए हैं बीजेपी प्रवक्ता, लखनऊ में बैठा हूं, ऐसा कोई दिन नहीं है लोहिया, पीजीआई, केजीएमसी जिसमें सैकड़ों लोगों को बेड ना मिलने की वजह से डेथ हो रही है। आप चेक करा लो, अपना रिपोर्टर आप भेज दीजिएगा। लेकिन कहीं 50 बेड का भी अगर ये अस्पताल बनाए हो राजधानी के अंदर लखनऊ में, तो मुझे आप बता दीजिए। जो अस्पताल, चाहे गोरखपुर में चले जाइए, वहां के पेशेंट यहां पे दिखाने के लिए आ रहे हैं। आसपास जितने जिले हैं, बद से बदतर हालात में आज के समय में स्थिति है स्वास्थ्य विभाग की। आपकी शिक्षा के हालत तो आप सोचो, 22 पेपर लीक हो चुके हैं। आप अगर बात करो कि किसानों की हालत, जो लोग आय दुगनी करने की बात करते थे, आज उनकी लागत दुगनी हो गई है। एक किसान हमारा, मैं जिस जिले से आता हूं, आजमगढ़ जिले से मैडम, उस जिले की हालत यह है, गन्ना किसान बेचारा 15-15, 20-20 दिन, 25-25 दिन अपनी गन्ना को, अपने फसल को अपने ट्राली में, ट्रैक्टर में लाद करके जो खड़ा हुआ पड़ा है इस ठंड में, जहां पे ये बीजेपी के लोग घर से बाहर नहीं करते। कुल मिलाकर जो बातें आपने रखी, पीयूष मिश्रा जी सुभाषपा के प्रवक्ता हमारे बीच में हैं, उससे ये बताने की कोशिश हुई कि हर तरफ कुव्यवस्था का आलम है। पीयूष जी, चाहे वो महाकुंभ हो जिस तरह कांग्रेस पार्टी कह रही है, या फिर राज्य की व्यवस्थाएं। उसके बाद शरद जी। पीयूष जी। आस्था जी नमस्कार। देखिए, मुझे लगता है जहां तक हमारी बहन प्रियंका जी जो कांग्रेस की प्रवक्ता है, ये अभी तक एक बार भी कुंभ गई नहीं है, नहीं तो ये ऐसी बात नहीं करती। मैं 2 बार जाके हो के आ चुका हूं अभी तक। अगर ये गई होती तो बता रही पैदल किलोमीटर चलना पड़ जा रहा है। वहां पे आपने देखा होगा, चाहे मीडिया, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से वहां की जो बसें हैं सरकारी, वो लगाई गई हैं। अब आप अपनी गाड़ी लेके अगर आप सोचें कि आप प्रियंका जी अपनी फॉर्चूनर लेके जा रही हैं और प्रयागराज का क्षेत्र घूम रही हैं, सारे सेक्टरों को घूम रही हैं, तो ऐसा संभव नहीं है। वहां की जो सरकारी गाड़ियां हैं, वहां की जो लगाए गए रिक्शे हैं, उस पे आपको बैठ के जाना होगा।
ये गई नहीं है तभी ये इतना बात कह रही है। अगर ये गई होती तो शायद ऐसी बातें न करती। अच्छा, मुद्दा जो हम लोगों का डिबेट का है, एसपी का पलटवार, फिर पीडीए वाला हथियार जो चल रहा है, और मिल्कीपुर में परिवारवाद। देखिए, माननीय योगी जी ने पहले ही पीडीए को डिफाइन कर रखा है, परिवारवाद डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक उसी के चरण में चलते हुए, चाहे वो नेताजी का ये इनकी पूरी फैमिली रही हो, देख लीजिए घर में कौन सांसद है, कौन विधायक है, अभी बाई इलेक्शन में भी देख लीजिए, सेम उसी की तर्ज पे कॉपी करते हुए अयोध्या में अवधेश प्रसाद जी के बेटे अजीत को टिकट दिया गया। तब इनको परिवारवाद पे कुछ नहीं बोलना आएगा। और जहां तक की बात ये अयोध्या की कर रहे थे हमारे भाई जो आजमगढ़ के रहने वाले हैं, जो अयोध्या की राग अलाप रहे थे, भाई मैं अयोध्या का ही पार्टी की ओर से प्रभारी हूं। मैं लगातार वहीं पे, आज भी मैं वहीं से होके आया हूं लखनऊ, मैं भी अभी इस समय लखनऊ हूं। लेकिन आप जाइए कभी, देखिए वहां पे अयोध्या में हालत आज की क्या है और तब क्या थी, ये आपको जाकर खुद देखना पड़ेगा। सड़कें देखिए, वहां पे भीड़ देखिए, ये सब आपको देखनी पड़ेगी। ये बैठ के आप क्या चीज देखने जाए बताओ तो। आपको केवल बुराई करनी है तो आप बुराई बिल्कुल करें, आपको कोई करने से रोका नहीं है। अरे ये तो बता दो, अयोध्या में क्या देखने जाए? अस्पताल देखने जाए, स्कूल देखने जाए, कॉलेज देखने जाए, क्या देखने जाए? अयोध्या में वो देखने जाइए जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी नहीं देखने गए थे, कम से कम वही जाके देख लीजिए। अपने आदरणीय सुप्रीमो का बयान एक बार याद कर दो। तो मस्जिद के लिए जमीन मिली थी, जाके देख लो कि मस्जिद मैडम इनसे खड़ा लखनऊ में है। आप एक काम करो, आप तो डिबेट भी कर चुकी है पिछले साल लखनऊ में। आप ना एक कोई काम बता दो जिसका मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया, उसका उद्घाटन किया हो। एक कोई काम बता दो। 1 साल हो गया, मुझे लग रहा है शायद आस्था जी 1 साल हो गया डिबेट पे आज आपसे मुलाकात हुई। अयोध्या में हम लोग मिले थे जब वहां पे आप आई थी, जब राम मंदिर का उद्घाटन था। विडंबना देखिए क्या है, सपा वाले और कांग्रेस वाले गए नहीं। अरे भाई वहां मंदिर पे नहीं गए, प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए, कम से कम जो मस्जिद के लिए जमीन मिली थी ना, उसको जाके झांक के देखा हो, पता लगे। ये मत कल को कहना कि वहां भी हनुमान जी निकल गए हैं। ठीक है, ये मत कल को कहने लगना कि वहां भी हनुमान जी अवतरित हो गए हो जमीन पे। इतनी हमदर्दी इनको है कि वो मंदिर देखने नहीं गए। पीयूष मिश्रा जी, बात पूरी हो गई ना आपकी? हाँ, जवाब दीजिए प्रियंका जी। चलिए, सिग्नल चला गया, फिलहाल फिर कनेक्ट करेंगे। शरद जी, यहाँ पर 2-3 तरह की बातें निकलकर सामने आई हैं, क्योंकि मिल्कीपुर पर हम डिबेट कर रहे हैं, अभी ये बहुत ज्यादा दूसरी तरफ चला जाएगा। मिल्कीपुर पे डिबेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी पार्टी के लिए भी क्या राह उतनी आसान होने वाली है? अवधेश प्रसाद हैं, उनका पॉलिटिकल अनुभव, उससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। वो पहले भी यहाँ विधायक रहे, वहां से सांसद बन गए, अब उन्हीं के बेटे चुनावी मैदान में हैं। दूसरी तरफ आप लोग एक नए चेहरे के ऊपर आपने विश्वास जताया है। वहां पर ग्राउंड वर्क की जहां तक बात है, समाजवादी पार्टी अब भी पीडीए को लेकर के चल रही है, आप अपने ग्राउंड वर्क को आगे रख रहे हैं। तो ऐसे में क्या मिल्कीपुर की राह बीजेपी के लिए उतनी आसान होने वाली है? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि जो अभी कुंभ मेले के बारे में मेरी बहन ने भी बात करी है और हमारे भाई चंचल जी ने भी बात करी है, उसके बारे में बता दूं कि 80 के दशक में जो कुंभ मेला हरिद्वार में लगा था, वहां पे मैं खुद था। और वहां पे जो पुल था, जो नदी के पार हर की पैड़ी तक पुल बनाया गया, तो वो पुल टूट गया था, जिसमें 500 लोग वहीं के वहीं नदी में गर्क हो गए थे। दूसरा उदाहरण जो अभी समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र बता रहे हैं कि इनके कार्यकाल में जो कुंभ मेला हुआ था इलाहाबाद में, उसमें 45 लोग तो ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई थी, जो भगदड़ मची थी रेलवे स्टेशन पे। और उसके बाद 75 लोग जो थे वो अस्पताल पहुंच गए थे गंभीर हालत में। और जो इन्होंने विकास के कार्य की बात करी है उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में, मैं आपको बता दूं कि लखनऊ में कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया था बहुत बड़ा समाजवादी पार्टी ने। तो उसमें जब माननीय योगी जी ने कहा कि वहां पे जिन कुछ लोग आए थे इलाज कराने, उन्होंने कहा साहब इतना बढ़िया कैंसर इंस्टीट्यूट बना, आप वहां जाइए। तो पता चला ना वहां अस्पताल है, ना वहां बिस्तर है, ना ऑपरेशन थिएटर है, ना डॉक्टर है। तो कहा कि साहब इतना बड़ा उद्घाटन हुआ कैसे था? तो पता ये चला कि क्वीन जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से वहां पे सारा इक्विपमेंट लाया गया था, वीडियो शूट हुआ था और उसके बाद वो सारा इक्विपमेंट वापस भेज दिया गया। तो ये इनका विकास का कार्य हुआ है। और जैसे अभी हमारे मित्र बता रहे हैं कि जिस तरह अयोध्या और ये इनको वाराणसी जो ये कुंभ मेला नहीं गए हैं, कम से कम उन्होंने कहा, माननीय अखिलेश जी ने कहा है कि हम हरिद्वार नहा रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा हम गंगा सागर भी जाएंगे, क्योंकि लखनऊ से प्रयागराज दूर है, लेकिन हरिद्वार और गंगा सागर कलकत्ता में वो जगह पास है, तो वहां जा रहे हैं।
कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है कि वो वहां जा रहे हैं। और कम से कम इन्होंने माननीय नेताजी की, मुलायम सिंह जी की वहां पे मूर्ति लगाई, तो उससे वो कम से कम उन्होंने जो हमारे कार्यसेवकों के ऊपर जो गोली चलाई थी, उससे जो पाप किया था, उसके कम से कम वो प्रायश्चित हो जाएगा। ये एक अच्छी बात हुई है। चंचल जी, आपका जवाब। देखिए, मैं इनके लिए 4 पंक्तियां पढ़ देता हूं, क्योंकि शरद जी बड़े हमारे वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के। एक बात है, झूठ से, सच से जिससे भी यारी रखिए, बस आप अपनी तकरीर जारी रखिए। बात मन की कहिए या वतन की कहिए, झूठ बोलिए तो आवाज भारी रखिए। तो ये इसमें बीजेपी के लोगों को बाकायदा ट्रेन किया जाता है कैसे झूठ बोलना है। अब इन्होंने कैंसर इंस्टीट्यूट की बात की, इन्होंने केवल एक काम वहां पे किया है, श्रद्धेय कल्याण सिंह की मूर्ति लगाई है। एक भी काम ये भाजपा ही नहीं वहां पे कर पाए। आज भी प्रॉपर वे में कैंसर इंस्टीट्यूट प्रॉपर नहीं चला पा रही है। मैं आपको बता दूं, इनके कार्यकाल में मैंने पूछा कि कोई एक काम बता दो जिसका मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया है, जिसका उद्घाटन किया है। न तो मिश्रा जी बता पाए, न तो बीजेपी प्रवक्ता बता पाए। मैं आता हूं दूसरी बात पे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लखनऊ के अंदर एशिया का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट जो भी देखता है प्राउड फील करता है। अंकोलॉजी भवन से लेकर के लीवर ट्रांसप्लांट की बिल्डिंग, किडनी ट्रांसप्लांट की बिल्डिंग, शताब्दी बिल्डिंग, आप आगे बढ़ोगे जो 200 बेड का मास्टर अस्पताल, और आप आगे बढ़ोगे तो 200 बेड का अस्पताल था, 300 बेड अस्पताल बनाया। और आपको बता दें, लेकिन इतना सब अगर आपने किया, इतना सब आपने किया, तो लगातार 2 बार बीजेपी कैसे दोहरा गई? पीयूष मिश्रा जी। तो मैडम, जैसे मैडम बता दूं आपको 10 सेकंड में। देखिए, हार जीत देखिए, मेरे से मैं बता दे रहा हूँ। बीजेपी के लोग देखिए दिक्कत क्या हुई कि चंचल जी एक सेकंड रुक जाइए, फिर मौका मिलेगा। ऑडियो क्लैश हो जाएगा आप लोगों का आपस में। बोलिए पीयूष जी। अखिलेश जी की जब 2017 में सरकार जब जाने वाली थी, तो इसके पहले ही जो इनके पार्टी में जो इनके गुंडे टाइप के कार्यकर्ता पहले खोपड़ी पे मुरैठा बांध के भैया जवानी कुर्बान, भैया तेरे नाम करने लगे थे। देखिए अब ये भी कूद रहे हैं। तो इसी टाइप के लोग मुरैठा बांध के भैया को कुर्बान, भैया के लिए जवानी कुर्बान करते करते भैया को कुर्बान कर दिया। और रही मिल्कीपुर की बात, अगर आप मिल्कीपुर पे आइए तो भाजपा ने जिस हमारे जो सहयोगी दल है एनडीए, हमारे सहयोगी दल एनडीए ने भाजपा ने जो कार्यकर्ता दिया है वो जमीनी कार्यकर्ता दिया है। 2 बार जिला पंचायत सदस्य रहा है। पीयूष जी 20 सेकंड बात करिए। नहीं, इस तरह बहस नहीं करती। आपको अनिश्चित समय दिया गया, अब दूसरे पैनलिस्ट के बीच में मत बोलिए, आपको फिर समय मिल जाएगा। 10 सेकंड खत्म करें। मिल्कीपुर में ऐसा नहीं किया कि किसी का जो बीजेपी के सांसद हो बेटे को उठा के दे दो, तब उनको आप भी तो देखो, आदरणीय राजभर जी, मैडम ये तो वही बात हो गई, सुखुआ हंसे जिला पंचायत का सदस्य रहा है, जिसकी आदरणीय राजभर जी, आदरणीय अरविंद राजभर जी, आप दोनों शांत हो जाइए। लोकसभा का टिकट, विधानसभा, आप दोनों शांत हो जाइए। पीयूष जी और चंचल जी, ये आप दोनों की आपसी बहस नहीं है, ये मुद्दे की बहस है। आप दोनों की आपसी बहस नहीं है, आप दोनों शांत हो जाइए। मैं जिस पैनलिस्ट का नाम लूंगी, मैं जिस पैनलिस्ट से सवाल पूछूंगी, उसकी आवाज जाएगी। शांत हो जाइए। पीयूष मिश्रा जी, आप जो कहना चाहते थे आप कन्वे कर चुके हैं। शांत हो जाइए पीयूष जी। पीसीआर प्रियंका गुप्ता जी से मेरा अगला सवाल है। प्रियंका गुप्ता जी, उपचुनाव की जो लड़ाई है, एक बार फिर से गुंडे, माफिया, परिवारवाद का जिक्र हुआ है और दूसरी तरफ पीडीए है। अब आप मुझे बताइए कि एक तरफ बीजेपी है जो कह रही है कि हाल ही में उपचुनाव हमने हराया है, आप लोग लोकसभा की जीत से उत्साहित ना हो, वो संविधान को लेकर भ्रमित किया गया था, लेकिन उपचुनाव में हम लोग जीत गए ज्यादातर सीटें। अब मिल्कीपुर की ये जंग है, तो यहां पर बीजेपी का पूरा यकीन है कि उस पूरे इलाके में जो जातिगत समीकरण चलता है उसको बैलेंस करने के लिए उसने कैंडिडेट का चयन बहुत सोच समझ के किया है। साथ ही सरकार का किया गया कामकाज वहां पर है, महाकुंभ चल ही रहा है, माहौल पूरा आध्यात्मिक है, तो ऐसे में किस तरह टक्कर देंगे आप बीजेपी को? देखिए, महाकुंभ मैंने पहले भी कहा, पहली बार नहीं हो रहा, पहले भी होता चला आया है, परंतु ऐसा नहीं है कि उसका क्रेडिट किसी सरकार को जाता है। मैं समझती हूँ कि व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी होती है, पर व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी में भी कई तरह के लूप होल्स निकल कर आए। वहां तो लोग गायब भी हो जा रहे हैं, उनकी भी सुध नहीं ली जा रही है। और अभी पुल की बात कर रहे थे, मोरबी में जब पुल गिरा था तो उसके बाद तो अरेस्टिंग भी नहीं हुई किसी की, छोटे छोटे लोगों की अरेस्टिंग करके काम खत्म कर दिया गया। तो खैर मैं उस पर नहीं जाना चाहती, तू में की जाए कि आपके कार्यकाल में ये हुआ, हमारे कार्यकाल में ये हुआ। परंतु मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि जिस तरह से इन्होंने लोगों को ठगा है, चाहे अयोध्या के लोग हों, चाहे जो है जिस तरह से जमीन भूमि अधिग्रहण में लोगों को उनका मुआवजा नहीं मिला उचित, पूरी तरीके से ठगा, हर तरह से भ्रष्टाचार, व्यभिचार वहां पर हुआ और उसका नतीजा ये हुआ कि लोगों ने इनको नकार दिया। अब आप उपचुनाव की अगर बात करेंगे तो पूरे देश ने देखा किस तरह से उपचुनाव में इन्होंने लोगों को वोट नहीं डालने दिए। अगर वही स्थिति दोबारा आएगी तो मुझे लगता है इलेक्शन कराने की जरूरत क्या, अपने आप को स्वघोषित कर दें
ये कि हम तो सारी सीटें जीतेंगे ही शरद जीतेंगे। जी, शरद जी लोग आपका जवाब। में आप अगर इस तरह के ठीक है चुनाव, शरद जी आपका जवाब, उसके बाद रतिभान जी भी आस्था हमारे जी, साथ है, लेकिन उससे पहले शरद जी। लोकतंत्र आस्था गाना जी, गाएंगे। आस्था जी, वकालत में एक चीज होती है पेशबंदी कि मुद्दा क्या है, केस क्या है, वो एक अलग कहानी है, लेकिन हमें पेश जज साहब के सामने क्या करना वो अलग कहानी है। तो जब इनको पता है कि क्या नतीजा निकलने वाला, तो पेशबंदी अभी से शुरू कर दी गई है कि साहब अगर हम जनता के बीच चुनाव के बाद जाएंगे तो हम क्या बताएंगे। हम बता देंगे कि साहब देखिए प्रशासन का गलत इस्तेमाल हुआ, पुलिस का गलत इस्तेमाल हुआ, इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी इन्होंने आरोप लगा दिया है, ईवीएम मशीन जो है वो खराब हो जाएगी। मैं तो आपको गारंटी दे रहा हूं कि ईवीएम मशीन खराब हो जाएगी, वहां पे संविधान की हत्या हो जाएगी, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। क्योंकि इनके पास जब कोई मुद्दा नहीं होता तो ये 3-4 इशू ये लेके आते हैं कि साहब वहां पे जो झगड़ा कराने का अंदेशा है, संविधान की हत्या करने का अंदेशा है, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। मैं आपको पहले गारंटी दे रहा हूं कि ईवीएम मशीन वहां खराब होगी और जलेबी बटेंगी, इसमें अच्छा। कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रियंका जी, क्योंकि कांग्रेस ना 3 में है ना 13 में, पिछले 36 साल से कांग्रेस उत्तर प्रदेश से बाहर है, और इनका जो गठबंधन है वो तो पहले ही निपट चुका है उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद। नहीं, लेकिन यूपी में तो साथ है ना कांग्रेस सपा के, यूपी में तो कांग्रेस सपा साथ साथ है ना। प्रियंका जी, दिल्ली में भले ही आप लोग अलग अलग हो, आम आदमी पार्टी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आपके साथ है, लेकिन यूपी में तो आप साथ है ना सपा के, या नहीं? बिल्कुल, हमने उपचुनाव में पूरी तरीके से समर्थन दिया था, इससे पहले भी दिया था और इस बार भी अभी है ना उपचुनाव सीट पे बिल्कुल समर्थन दिया हुआ है जी। ठीक है, आपका सवाल क्या है? एक सेकंड, रतिभान त्रिपाठी जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। रतिभान जी, अब मिल्कीपुर का चुनाव बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। एक तरफ आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैदान में उतरकर खुद माफियाओं का जिक्र किया, कहा बड़े माफियाओं को बड़े पदों पर बिठा दिया जाता था पूरी सरकारों में। बीजेपी लगातार घेर रही है कि कुंभ में अच्छे इंतजाम है इसलिए सहन नहीं हो रहा, महाकुंभ को लेकर दुष्प्रचार किया जा रहा है। उस सब के बीच एक तरफ समाजवादी पार्टी का पीडीए है, अवधेश प्रसाद हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी, उसका गुड वर्क या ग्राउंड वर्क उसके दम पर मैदान में। जी, मैं समझ रहा हूं कि लड़ाई तो वहां सीधी समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन उसमें तीसरा फैक्टर जो आजाद समाज पार्टी के नेता हैं, जो आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो तीसरा फैक्टर भी हैं। तो जो पीडीए और फॉरवर्ड क्लास के बीच जो एक तरह से लड़ाई का मैदान है, उसमें समीकरण बड़े बड़े विचित्र से हैं। 1.25 लाख वहां दलित हैं और 70,000 ब्राह्मण हैं, करीब 40,000 यादव हैं और 30,000 मुसलमान हैं। लगभग ये मोटे तौर पर ये समीकरण है मिल्कीपुर का। ठीक है, उसमें अब और अभी तक समाजवादी पार्टी से 2 बार जो रामचंद्र यादव वहां के अभी भाजपा के विधायक हैं, वो समाजवादी पार्टी के टिकट से 2 बार जीत चुके हैं वहां से। इस बार अवधेश प्रसाद जी जीत रहे, जिन्होंने छोड़ दिया और वो सांसद है इसमें अयोध्या के। तो जो अभी लेकिन जो माहौल है अवधेश प्रसाद जी के पक्ष में, अयोध्या का जरूर माहौल बहुत अच्छा था, लेकिन मिल्कीपुर का माहौल अच्छा होगा ये कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, ये अब बड़ी विचित्र सी बात है, क्योंकि उनके बेटे की छवि अजीत प्रसाद की, वो उन पर आपराधिक केस है, तमाम तरह की बातें हैं और फिर वहां प्रत्याशी दूसरे लोग भी थे। जब बात परिवारवाद की आती है, परिवारवाद की बात की जाती है, तो फिर परिवारवाद वहां भी लागू हो गया, क्योंकि क्या और दूसरे प्रत्याशी जो टिकट मांग रहे दलित जाति के थे, वो टिकट नहीं मिला, तो उससे भी नाराजगी है। लेकिन ये चुनाव बड़ा दिलचस्प है, वाकई बहुत दिलचस्प चुनाव ये होने जा रहा है। ये माहौल उस वक्त बताएगा जब वोट देने जाएंगे, लेकिन आज योगी जी ने जो कह के माहौल गरमाया है, वो बहुत सारी बातें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती दिख रही हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात, मैं फिर से, क्योंकि आप अभी जुड़े हैं, मैं चर्चा में फिर से लाना चाहूंगी। रतिभान जी एक सेकंड, एक और दिलचस्प बात, चंचल जी रुकिए, आप मुझे पता है बात रखना चाहते हैं, लेकिन मेरा सवाल शरद जी, ये जो डुबकी चैलेंज दिल्ली को दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, अब उस पर समाजवादी पार्टी ने बचाव किया आम आदमी पार्टी का, और अखिलेश यादव ने पूछा है कि आप मथुरा में आकर यमुना का आचमन करके दिखाइए पहले। देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की आखिरी सांसें चल रही हैं। वो उत्तर प्रदेश छोड़े, पहले वो अपना देखें कि उनका क्या भविष्य है। जैसे ही ये वो दिल्ली से जाने वाले हैं, उसके बाद इनकी यही हालत, जो पंजाब में चुनाव होगा वहां भी यही हालत होने वाली है। आम आदमी पार्टी गोवा में चुनाव लड़ी थी, 39 में से 38 सीटों पे इनकी जमानत जब्त हुई थी। तो जिस तरह का इन्होंने कार्य उत्तर दिल्ली में किया है, जिस तरह एक भी, आप मेरे साथ चले दिल्ली में, एक भी सड़क, कोई भी सड़क हो, आप बता दीजिए कि वो सड़क ठीक बनी है।
जिस तरह इन्होंने घोटाला किया, एक शराब के बोतल के बदले में एक शराब की बोतल इन्होंने ऑफर किया था, जिस तरह शीश महल बनाया है, दिल्ली की जनता देख रही है और दिल्ली की जनता आपकी बार जो जवाब देगी पूरे जो दिल्ली की सियासत पूरी उलट जाएगी। कांग्रेस का कोई वजूद नहीं दिल्ली में और आम आदमी पार्टी की चंचल जी, मेरे पास लास्ट 1 मिनट का वक्त है, गारंटी दे रहा हूं। देखिए आस्था जी, आपने सवाल जो पूछा बेचारे हमारे साथी वरिष्ठ प्रवक्ता जी एक बार भी उस बात पे नहीं आना चाहे। आपने सवाल पूछा कि क्या यमुना जी मथुरा में है, क्या वहां पे आचमन देने जाएंगे, लेकिन भाग गए बेचारे वहां से छोड़ करके। ये बीजेपी के लोगों ने पूरे प्रदेश का बंटाढार कर दिया। सुनिए ना, अरे सुनिए मिश्रा जी, मुझे पूरा करके आप देखते रहिए, बोलने दीजिए। अरे सुनिए ना मिश्रा जी, आज बीजेपी ने पूरे प्रदेश का बंटाढार कर दिया और मैं एक बात आपको चैलेंज करता हूं, आपके चैनल के माध्यम से दावा करता हूं। आज सोचिए कि पूरे बीजेपी में जितने भी नेता हैं, जिनके बाल बच्चे हैं, वो सारे के सारे राजनीति में हैं। आप ये बात कर रहे हैं परिवारवाद की, सुपवा हंसे हंसे चले जिसमें 72 छेद, अरविंद राजभर से लेकर आदरणीय ओम प्रकाश राजभर लेके अरविंद मेरे पास 30 सेकंड्स बाकी है, 20 सेकंड पीयूष जी, सिग्नल चला गया उनका। और बीजेपी में जितने भी नेता हैं आस्था जी, बोलिए पीयूष जी। प्रियंका जी ने बोला पहले तो चंचल जी अब शांत हो जाइए। चंचल जी आपने बात पूरी रखी जो आप कहना चाह रहे थे। तो मैं उनको स्पष्ट कर दूं कि ये कांग्रेस के समय का कुंभ नहीं है। याद होगा बचपन में हम लोग देखा करते थे पिक्चर, तो 2 भाई गए कुंभ में, गायब हो गए मेले में, तब कांग्रेस के समय हुआ करता था और कांग्रेस के समय में होता था। यह मोदी जी का कराया हुआ, योगी जी का कराया हुआ कुंभ है। यहाँ पे व्यवस्था ही आपको देखने को मिलेगी। अगर आप नहीं गई है तो जाइए देखिए। और दूसरी बात, नहीं, एक दूसरे के बीच में नहीं, अंतिम पड़ाव में है, एक दूसरे के बीच में नहीं। आप लोगों को उपयुक्त वक्त दिया गया है। शरद जी लास्ट कमेंट। मैं आपको बता रहा हूँ कि मिल्कीपुर के चुनाव में जलेबी बटेगी और ईवीएम मशीन खराब होगी, इसके अलावा कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है, ये बिल्कुल गारंटी है। चलिए आप सबको आने वाले चुनाव की शुभकामनाओं के साथ शो को यहीं विराम देते हैं फिलहाल। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और वक्त का यही तकाजा, एक तरफ कुंभ का माहौल है, उसके बीच मिल्कीपुर उपचुनाव का रण न सिर्फ दिलचस्प हो गया है बल्कि दोनों ही दलों के लिए अब प्रतिष्ठा का सवाल भी बन गया है। मां बहस में इतना ही, खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।